सो वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल फ्रेंड्स एजे बायोलॉजी। ओके, सो हम देख रहे थे एमएचटी सीईटी 2022 का फ्री क्रैश कोर्स, जिसका मैंने आपको रेस्पिरेशन एंड सर्कुलेशन जो चैप्टर है इसका मैंने आपको वन शॉट वीडियो प्रोवाइड कर दिया है। दोस्तों, इस लेक्चर के अंदर मैं आपको इस चैप्टर के एमसीक्यू प्रैक्टिस करवाने वाला हूँ। ओके, बेसिक टू हार्ड लेवल हमारी यहाँ पे जर्नी दी है। ओके, चलो दोस्तों देखते हैं आज का हमारा फर्स्ट एमसीक्यू है दोस्तों। A biochemical process of oxidation of organic compounds in an ordinary manner for the लिबरेशन ऑफ केमिकल एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ एटीपी इज नोन एज, मतलब ये बोल रहे हैं बायोकेमिकल प्रोसेस जो है उसके अंदर ऑक्सीडेशन होता है। ओके, ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के साथ इन ऑर्डिनरी मैनर के अंदर। ओके, फॉर द लिबरेशन ऑफ केमिकल एनर्जी, केमिकल एनर्जी क्या होता है, लिबरेशन होता है इन फॉर्म ऑफ एटीपी, इन एटीपी के फॉर्म में होता है। ओके दोस्तों, उस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, सभी प्रोसेस को हम दोस्तों उसे कहते हैं हम दोस्तों रेस्पिरेशन कहते हैं, रेस्पिरेशन प्रोसेस कहते हैं, मतलब उस नोन एज इसकी डेफिनेशन है वो। ओके, तो आपको समझ में आ गया। क्वेश्चन नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों आपका, नेस्ट्रल्स आर, नेस्ट्रल जो होती है आपके, नेस्ट्रल्स क्या होती है दोस्तों, इनका क्वेश्चन है दोस्तों। नेस्ट्रल्स आपकी होती है यहाँ पे ओके एक्सटर्नल नैरल्स, ओके नैरल्स, ओके एक्सटर्नल नैरल्स होते हैं आपकी, मतलब जो नाक होता है आपका, देखो दोस्तों यहाँ पे ऐसा एक नाक होता है आपका। ओके ओके, तो यहाँ पे जो नेस्ट्रल्स होती है ये आपके एक्सटर्नल, ओके एक्सटर्नल नैरल्स बोलते हैं हम इसे। ओके, तो आपको समझ में आ गया होगा। ओके, सो नेक्स्ट हमारा ओके नेक्स्ट है नेशनल चेंबर्स आर, नेशनल चेंबर दोस्तों क्या होता है, नेशनल चेंबर एक क्या होता है आपका स्पेस बिटवीन एक्सटर्नल एंड इंटरनल नैरल। ओके, मतलब एक्सटर्नल और इंटरनल जो नैरल्स होती है। ओके, तो यहाँ पे दिखा देता हूँ मैं आपको, देखो दोस्तों ऐसा अगर आपका नोज है तो उसके बीच के अंदर एक थोड़ा स्पेस होता है। ओके, तो उसे हम क्या कहते हैं, नारल चेंबर्स बोलते हैं। ओके, यहाँ पे देखो इन्होंने बोला है नारल चेंबर होती है, तो उसे ओके समझ में आएगा, उसके अंदर स्पेस के बीच के अंदर होता है। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन, द अपर पार्ट ऑफ अ फेरिंग्स, मतलब जो फेरिंग्स होता है उसके अपर पार्ट क्या होता है दोस्तों, जो फेरिंग्स है आपका। ओके, फेरिंग्स पता है ना आपको, ओके जो गले के यहाँ पे होता है आपका। ओके, यहाँ पे डायग्राम में दिखा सकता हूँ मैं, पर फेरिंग्स के अपर पार्ट क्या होता है दोस्तों, जो फेरिंग्स का अपर पार्ट दोस्तों आपको होता है ऑर्थोफेरिंग्स, दोस्तों ऑर्थोफेरिंग्स कहते हैं। आपका राइट ऑप्शन क्या है, ए। सो नेक्स्ट क्वेश्चन, द डैश इज नोन एज अ विंड पाइप, मतलब जो विंड पाइप बोलते हैं हम उसे, किसको विंड पाइप बोलते हैं दोस्तों, विंड पाइप बोलते हैं दोस्तों हम ट्रैकिया को विंड पाइप बोलते हैं। ओके, हमारे गले के नीचे की वो विंड पाइप होती है उसे ट्रैकिया बोलते हैं, आपको समझ में आएगा। सो नेक्स्ट क्वेश्चन, ड्यूरिंग इंस्पिरेशन डैश इज अबाउट फ्लैट, मतलब जब हम इंस्पिरेशन लेते हैं तब क्या क्या हमारे मतलब बॉडी के अंदर क्या फ्लैट हो जाता है। ओके दोस्तों, क्या होता है दोस्तों, वो होता है आपका डायफ्रागम। ओके, डायफ्रागम क्या होता है आपका, फ्लैट हो जाता है पूरी तरह से। ओके ओके, सो यहाँ पे आपका राइट ऑप्शन क्या हुआ, डी हुआ। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों आपका, वॉल्यूम ऑफ थोरासिक कैविटी, मतलब जो थोरासिक कैविटी है उसकी वॉल्यूम कितना होता है दोस्तों, डैश ड्यूरिंग द इंस्पायरेशन, मतलब जब हम इंस्पायर करते हैं। ओके, तब हमारे थोरासिक कैविटी का वॉल्यूम कितना होता है दोस्तों, मतलब कैसा होता है वो, इंक्रीज डिक्रीज रिमेन कांस्टेंट, इनिशियल डिक्रीज, और मतलब ऐसा होता है दोस्तों, ऐसा नहीं होता। जब हम वॉल्यूम जब हम इंस्पिरेशन करते हैं, जब हम अपने मतलब नाक से अगर हम सांस लेते हैं तो क्या होता है, हमारे बॉडी के अंदर जो इंस्पिरेशन का जो मतलब फ्लो होता है, ओके वो क्या होता है, इंक्रीज होता है, मतलब फास्टली वो मतलब फ्लो होता रहता है। ओके, थोरासिक कैविटी का। ओके, तो आपका राइट ऑप्शन क्या है, इंक्रीजेस। सो नेक्स्ट क्वेश्चन, डैश इज नोन एज एनर्जी करेंसी ऑफ सेल्स, मतलब ये बोल रहे हैं नीचे ऐसी कौन सी एनर्जी की करेंसी दी है। ओके, एनर्जी की करेंसी कौन सी दोस्तों, आपकी एटीपी। सो नेक्स्ट क्वेश्चन, रेस्पिरेशन इज कंट्रोल्ड बाय न्यूरियस लोकेटेड इन द, मतलब रेस्पिरेशन करते, रेस्पिरेशन को हम अगर कंट्रोल करते हैं तो दोस्तों, मतलब कैसे कंट्रोल करते हैं दोस्तों, वो होता है आपका यहाँ पे पॉन्स की मदद से करते हैं, पॉन्स पीवी होता है आगे। ओके, सेकंड है आपका बी यहाँ पे मेडुला। ओके, तो आपको समझ आएगा, इन दोनों की मदद से हम क्या कहते हैं, रेस्पिरेशन को कंट्रोल करते हैं, न्यूरॉन्स को मतलब लोकेटेड होते हैं हमारे बॉडी के अंदर। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन, वो निमोनिया केसेस, जो निमोनिया होता है तो उसके केसेस जो होते हैं वो कैसे होते हैं, मतलब किसकी, उसके जो केसेस होते हैं वो कहाँ पे पाए जाते हैं हमारे बॉडी के अंदर, उससे आपको होते हैं आपके लंग्स के अंदर होते हैं। ओके, लंग्स के अंदर उससे क्या होता है, इन्फ्लेमेंटेशन होता है, मतलब थोड़ा सा एक नॉर्मल समझ लो एक इन्फेक्शन टाइप होता है, तो ऐसा होता है लंग्स के अंदर। ओके, तो हम उसे न्यूमोनिया कहते हैं, न्यूमोनिया के केसेस है। ओके, थोड़ा ऊपर लेते हो, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट सिम्टम्स ऑफ अस्थमा, अस्थमा के सिम्टम नीचे दिए गए ऐसे कौन सा अस्थमा का सिम्टम्स नहीं है दोस्तों, चेक करते हैं हम। इन केसेस ऑफ कॉन्ट्रैक्शन एंड ब्रोंकियोल्स, मतलब कॉन्स्ट्रक्शंस ऑफ ब्रोंकियोल्स। ओके, राइट है, कॉन्स्ट्रक्शन आपके जो ब्रोंकियोल्स होते हैं उसके अंदर कॉन्स्ट्रक्शन हो जाता है, मतलब वहाँ पे म्यूकस फॉर्म हो जाता है। सेकंड दोस्तों, म्यूकस बिल्ड अप ऑफ द ब्रोंकियोल्स, ये देखो यही सेकंड आपका ऑप्शन यही मैंने बोला वो। थर्ड आपका पीरियोडिक विजलिंग। ओके, मतलब जो आपकी मतलब बोलते जब आप उसके क्या होता है आपके मतलब घर से जो आपका फेरिंग्स होता है वहां से क्या होता है आपका मतलब एक विस्लिंग टाइप ऐसा आवाज आता है। ओके, तो आपका राइट ऑप्शन, मतलब ये तीनों भी आपकी क्या है अस्थमा के सिम्टम्स है, पर ये थर्ड क्या है आपका, ओके हॉरेसिस ऑफ वॉइस एंड अ फीवर। ओके, हॉरेसिस एंड वॉइस फीवर। अब देखो हॉरेसिस मतलब क्या है दोस्तों, हॉरेसिस मतलब आपका गसा बैठ जाता है कभी, मतलब आपको जब अगर आप
मतलब कुछ भी ऐसा तेल वाला खाओगे तो उसके बाद आपको कैसा बैठता है ना कि आपका आवाज थोड़ा चेंज होता है, वैसा होता है दोस्तों अस्थमा के वक्त। दोस्तों ऐसा नहीं होता है आपका, मतलब राइट ऑप्शन यहाँ पे। ओके, मतलब ऐसा नहीं होता, ये अस्थमा का सिम्टम नहीं है। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों आपका, ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम इन ऑकर्स, मतलब जो ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम है तो वो कैसी होती है? ओके, मतलब उसके अंदर क्या होता है? ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम के अंदर क्या होता है आपका? ऑर्थोपोडा एंड मेलुसस। ओके, मोलुसस। ओके, ये सब होते हैं आपके ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम के अंदर। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन तो आपका ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम। जो ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम है दोस्तों, तो यहाँ पे बोल रहे हैं ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम के अंदर कौन कौन से टॉपिक आते हैं दोस्तों? वो आते हैं आपका कंसिस्ट ऑफ ब्लड, हार्ट, ब्लड वेसल्स, राइट है इट। ओके, इज कंपोज्ड ऑफ ब्लड वेस्कुलर सिस्टम एंड लाइम्फेटिक सिस्टम। ओके, ये सब आपके दो टॉपिक्स तो आते हैं आपके ब्लड मतलब सर्कुलेटरी सिस्टम के अंदर। और थर्ड आपका इन 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 रिस्पॉन्सिबल फॉर ट्रांसपोर्ट हेमेटोस्टैटिक एंड प्रोटेक्शन। ओके, मतलब ये सब जो तीन टॉपिक दोस्तों, ये तीन ऑप्शन है आपके ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम के अंदर आते हैं। तो आपका राइट ऑप्शन क्या है यहाँ पे? डी हुआ। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों आपका यहाँ पे स्टडी ऑफ ब्लड इज कॉल्ड। अगर हम ब्लड का स्टडी करते हैं तो उसे क्या कहते हैं दोस्तों? उसे हम कहते हैं हिमेटोलॉजी कहते हैं दोस्तों। In the health of normal adult man and total volume of blood flowing in the flowing in body। ओके, मतलब जो ह्यूमन बॉडी के अंदर कितना टोटल ब्लड फ्लोइंग होता रहता है दोस्तों, आपके ह्यूमन बॉडी के अंदर कितना ब्लड दोस्तों वो होता है आपका 4 to 5, मतलब 4 to 6 लीटर जितना आपके ह्यूमन बॉडी के अंदर ब्लड होता है, प्रेजेंट होता है। ओके, लीटर्स। ओके, सर नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों आपका व्हाट इज प्लाज्मा। ओके, सिर्फ यहाँ पे बोल दिया इन्होंने प्लाज्मा, बट समझ लो यहाँ पे क्या क्या होगा आपका क्वेश्चन, व्हाट इज प्लाज्मा। प्लाज्मा मतलब क्या है दोस्तों? ओके, इट स्क्रू कलर्ड। ओके, उसका कलर कैसा होता है? थोड़ा सा स्ट्रू कलर होता है। ओके, आपको मैंने बताया था वन शॉट वीडियो के अंदर, कंटेन्स 1% ऑफ इनऑर्गेनिक सोल्यूट। ओके, उसके अंदर क्या होता है? 1% ऑफ इनऑर्गेनिक सोल्यूट होता है। सेकंड क्या होता है? कंटेन 7 to 8% ऑफ प्रोटीन, उसके अंदर 7 to 8% प्रोटीन होता है आपका प्रेजेंट। ओके, तो आपका यहाँ आई थिंक यहाँ पे ऑप्शन डी राइट होना चाहिए। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन तो आपका डिक्रीजेस इन द नंबर ऑफ आरबीसी, मतलब अगर हम आरबीसी का नंबर डिक्रीज होगा हमारे बॉडी के अंदर से दोस्तों क्या होते हैं? मतलब उस प्रोसेस हम क्या, उस प्रोसेस हम कहते हैं इरिथ्रोसाइटोपेनिया कहते हैं। ओके, तो आपका राइट ऑप्शन है सी। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन तो आपका व्हाइट ब्लड कॉर्पस्कल्स आर कॉल्ड, मतलब जो डब्ल्यूबीसी होते हैं तो उसे हम क्या कहते हैं दोस्तों? जैसे डब्ल्यूबीसी को हम कहते हैं ल्यूकोसाइट्स कहते हैं दोस्तों, ल्यूकोसाइट आपका राइट ऑप्शन है। ओके, सो इसको टिक मार्क कर देना। सो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका द टाइप ऑफ ब्लड कैंसर इन विच अनकंट्रोल्ड इंक्रीजेस इन नंबर ऑफ डब्ल्यूसी, मतलब आपके बॉडी के अंदर जब अनकंट्रोल्ड इंक्रीज होता है, मतलब डब्ल्यूसी इंक्रीज होने लगता है मतलब ब्लड के अंदर, तो वो कैंसर होता है, ब्लड कैंसर होता है। उसे वो क्या एक ब्लड कैंसर का टाइप है दोस्तों। ओके, तो ये बोल रहे हैं उसे क्या कहते हैं हम दोस्तों? ओके, मतलब आपके बॉडी के अंदर डब्ल्यूबीसी इंक्रीज होते रहते तो उसे हम क्या अनकंट्रोल, मतलब अनकंट्रोल नहीं रहते। ओके, तो उसे हम क्या दोस्तों, उसे हम कहते हैं दोस्तों ल्यूकेमिया कहते हैं। ओके, मतलब ध्यान में रखना, अगर आपके बॉडी के अंदर डब्ल्यूबीसी अनकंट्रोल हो गए, मतलब सिर्फ वो बढ़ते ही जा रही तो समझ लेना आपको ब्लड कैंसर हुआ है। ओके, तो समझ लेना, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था ये। सो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका प्लेटलेट आर फॉर्म्ड इज। ओके, प्लेटलेट जो होते हैं वो फॉर्म होते हैं, पर वो किसकी मदद से फॉर्म होते हैं और कहाँ पे फॉर्म होते हैं दोस्तों? वो होते हैं आपके बोन मैरो के मदद से फॉर्म होते हैं। आपके ध्यान में रखना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये भी। सो नेक्स्ट क्वेश्चन तो आपका ह्यूमन हार्ट वेट, मतलब जो ह्यूमन हार्ट है दोस्तों, हमारा ह्यूमन हार्ट, ओके, तो वो क्या है? मायोकार्डियम। ओके, ध्यान में रखना, ह्यूमन हार्ट क्या है आपका? मायोजेनिक ह्यूमन हार्ट है आपका। ओके, मायोजेनिक बोलते हैं उसे। तो उससे ये बोल रहे हैं यहाँ पे इसका वेट कितना दोस्तों? उसका वेट दोस्तों आपका 250 to 300 ग्राम, मतलब 250 to 300 ग्राम इसका वेट होता है ह्यूमन हार्ट का। ध्यान में रखना, इसको टिक मार्क कर देना। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका राइथमिक कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन। ओके, कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन, मतलब हम सांस लेते इंस्पायर करते हैं, एक्सपायर करते हैं, तो उसे हम क्या कहते हैं? कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन बोलते हैं ऑफ हार्ट ड्यूरिंग द हार्ट बीट इज कॉल्ड, मतलब हार्ट बीट उस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन ड्यूरिंग हार्ट बीट के वक्त उसे हम क्या कहते हैं दोस्तों? उसे हम कहते हैं दोस्तों आपका कार्डिक साइकिल कहते हैं हम इसे। ओके, समझ में आएगा। कार्डिक साइकिल को मैंने जब ये चैप्टर लिया था रेस्पिरेशन सर्कुलेशन, तो उसके अंदर मैंने अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया। अगर आपने वो चैप्टर नहीं देखा तो आप क्या करो, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इस चैप्टर की पूरे प्लेलिस्ट की लिंक दे रखी है मैंने, उसे जाकर आप वॉच कर सकते हो। सो चलो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों ऐसा है हमारा, द राइथमिक कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन ऑफ हार्ट ड्यूरिंग द वन हार्ट बीट इज क्वार्ड, मतलब आपके जब राइथमिक कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन जो होता है तो वन हार्ट बीट जब होती है हमारी, ओके, तो उसी प्रोसेस को हम क्या कहते हैं दोस्तों? उस प्रोसेस को हम कहते हैं, यहाँ पे राइट ऑप्शन यही है दोस्तों आपका कार्डिक साइकिल। ये क्वेश्चन डबल हो गया है। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन, ब्लड वेसल्स कैरिंग ऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम लंग्स टू हार्ट, मतलब जो ब्लड वेसल्स होते हैं वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करते हैं फ्रॉम कहाँ से? लंग्स टू हार्ट की मदद वहां से करते होते। ओके दोस्तों, उसे हम उस मतलब ब्लड वेसल्स को हम क्या कहते हैं दोस्तों? उसे हम कहते हैं पल्मोनरी वेन्स कहते हैं। सेकंड उसका द स्मॉलेस्ट एंड थिनेस्ट ब्लड वेसल्स इन द बॉडी। ओके, मतलब स्मॉलेस्ट है, बहुत स्मॉलेस्ट है, और थीन है, बहुत ही पतला है। ऐसा कौन सा ब्लड वेसल्स है हमारी बॉडी के अंदर? वो होता है आपका कैपिलरीज। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों, इसको टिक मार्क कर देना। सो नेक्स्ट क्वेश्चन तो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों ऐसा है हमारा, ईजीसी दैट इज इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम, ओके, इज यूजफुल
टू डिटेक्ट, मतलब किसको डिटेक्ट करते हैं हम इस मतलब कार्डियोग्राम इस मशीन की मदद से, उसे हम डिटेक्ट करते हैं। दैट इज इजी, ध्यान में रखना, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम बोलते हैं इसे। ओके, तो उसकी वजह से हम क्या करते हैं दोस्तों, उसकी वजह से हम हार्ट बीट मतलब डिटेक्ट करते हैं, दैट इज उसे सॉरी हार्ट बीट करते हैं, तो उससे हम कैसे एबनॉर्मल फंक्शनिंग ऑफ हार्ट, ओके, मतलब उसे डिटेक्ट करने का काम करती है उसकी मदद से, ओके, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम की मदद से। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पे क्या है, ओके, इन अ नॉर्मल एडल्ट मैन द ब्लड प्रेशर, मतलब नॉर्मल एडल्ट मैन होता है उसका ब्लड प्रेशर कितना होता है, ओके, नॉर्मल मैन होता है तो उसका ब्लड प्रेशर कितना होता है, ओके, एडल्ट मतलब क्या 18 से आगे का, ओके, तो उसका ब्लड प्रेशर कितना होता है दोस्तों, वो होता है आपका 120, ओके, यहाँ पे दिखा देते मैं आपको 120 टू 80 mmHg, ओके, mmHg इतना उसका इतना ब्लड प्रेशर होता है, ध्यान में रखना दोस्तों। ओके, तो दोस्तों यहाँ पे हमारा लास्ट क्वेश्चन था इस बेसिक टू हार्ड लेवल एमसीक्यू का दोस्तों। इसके बाद इसके आने वाले लेक्चर्स में हम और इसके एमसीक्यू प्रैक्टिस करेंगे क्योंकि ये चैप्टर बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसके ऊपर नंबर ऑफ क्वेश्चन आते हैं दोस्तों। ओके, तो मैंने जब टारगेट बुक देखा उसके अंदर मुझे कुछ आईएमपी क्वेश्चन मतलब जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लगे उन्हीं को मैंने क्वेश्चन को मतलब इस लेक्चर के अंदर लिया है मैंने। बट इस चैप्टर के अंदर मतलब मैंने देखा ना क्लासिक थिंकिंग मतलब बहुत ही इजी लेवल की थिंकिंग में 300 तक क्वेश्चन दिए दोस्तों। तो आपको मैं बता रहा हूँ इस मतलब ये जो हमारा चैप्टर है इस चैप्टर के मैं कम से कम 5 से 6 वीडियो बनाऊंगा। अगर मतलब अभी तो फिलहाल मैं 4 ही वीडियो बनाऊंगा, बट बाद में जब हम रिवीजन करेंगे ओके सभी चैप्टर्स की, तब मैं इस चैप्टर के खास इस चैप्टर के और आपका जो कंट्रोल और कोऑर्डिनेशन चैप्टर इस दोनों चैप्टर के मैं अच्छे से ज्यादा आपकी प्रैक्टिस करवाऊंगा। ओके, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर, इस चैप्टर के अंदर आपको सीखने के लिए बहुत सारी बातें दी है। ओके, तो आपको इस चैप्टर को छोड़ के नहीं जाना है, इस चैप्टर को आपको लर्न करना है और आपका जो बुक है उसको भी आपको रीड करना है। ओके, तो चलो दोस्तों, आई थिंक आपको ये वीडियो थोड़ी सी भी अच्छी, वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना दोस्तों में, और सब्सक्राइब करना मत भूलेगा हमारे ऐसे इंटरेस्टिंग और यूनिक वीडियोस के लिए, एमएसटीईटी फ्री क्रैश कोर्स के लिए। तो बाय फ्रेंड्स।